ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करना है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न पूछा बाबा ने, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। स्वर्ग में भी वैरायटी स्टेटस होंगे, पद होंगे, तो बाबा ने कहा ऊंच पद का आधार जितना यहाँ अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो बाबा ने कहा साधारण प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ऊंच पद तो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रजा में भी साधारण पद होगा। इसलिए ऊंच पद का आधार क्या बताया है? पूरा पढ़ना है, पवित्र बनना है, तभी ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की मधुबन में। बाबा ने कहा रूहानी कारोबार है। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, वे कर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ। अपने पद पोजीशन का नशा कि मैं फलाना हूँ, ये मेरा स्टेटस है। तो बाबा ने कहा आत्मा समझने के बदले देह के ही स्टेटस को याद करते हैं। यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ किसी को भी ऐसा अहंकार नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। वहाँ नेचुरल होते हैं देही अभिमानी। यहाँ बाबा कहते हैं तुमको बनाया जाता है, क्योंकि 2500 वर्ष से हम देह अभिमान में रहे। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं ना। जो दुनियावी फिल्म्स चलती हैं, नाटक होते हैं, उनमें भी वैरायटी एक्टर्स होते हैं, वो भी अपनी भिन्न भिन्न ड्रेस चेंज करके पार्ट बजाते। तो यहाँ भी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर के पार्ट बजाती रहती है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सब आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, इसी दुनिया में ही होता है। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे, वो तो फॉलोअर होते हैं उनके। बाबा ने कहा वो बच्चा शब्द
कह नहीं सकते। सारी दुनिया का पिता शिव बाबा है, वही बच्चे बच्चे कह सकते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, फिर कहते हैं शंकर देवताए नमः, और लास्ट में बोलते हैं शिव परमात्माए नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो, दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्कर फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे, चंद्रमा पे प्लाट लेने की सोचते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, समझदार थे, और अभी पतित बन गए हैं, इंसॉल्वेंट हैं। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके, अखंड राज्य था। बाबा ने कहा इसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि होती नहीं है, केवल एक भारत खंड ही होता है, दूसरे खंड तो बाद में आए तो बने। तो बाबा ने कहा यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं, ये तेरा ये हद तेरी है, ये हद मेरी है। बाबा ने कहा टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुंदर सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। नशा होना चाहिए कि सारी धरती आकाश सब हमारा था, हम ऐसी दुनिया के मालिक थे। तो अब तो टुकड़े हो गए हैं। अब मैंने कहा अभी तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, कितने खंड बन गए। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तो ये कर्मों रूपी हमारी रील भर रही है। जैसे दुनिया वाले तो कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो तो फिर भी घिस जाता है, पुराना हो जाता है। तो बाबा कह रहे तुम्हारा पार्ट कभी घिसता नहीं है, जो मिला है तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह आत्मा के ऑर्गन्स हैं, बाकी यह शरीर की सब कर्मेंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना भी गलत है। क्यों? तुम आत्मा हो, तुम्हारा सब धर्म ही शांत है, तो ये कहना गलत है कि मेरे मन को शांति कैसे मिले। आत्मा का तो सब धर्म ही शांत है। तो बाबा ने कहा भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पार्ट बजाएंगे। अभी तुमको पता पड़ा है ये है ही कल्याणकारी संगम युग। बाप आकर इस समय सबका कल्याण करते हैं। संगम युग पर बाबा सबका कल्याण करते हैं। कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक हैं। अगर हम श्री कृष्ण जयंती न मनाएं तो क्या समझेंगे, ये नास्तिक हैं। वह नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं, धनी धोरी को पहचानते नहीं। आत्माओं का बाप हमारा जो धनी है उसको ही भूल गए, तो ऑर्फन के बन पड़े। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते हैं, क्रोधवश एक दो को मार देते हैं। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले
तुम हो बाबा को जानने वाले। जो ऐसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, भगवान को नहीं पहचानते, ना आत्मा को पहचानते, वास्तव में बाबा ने कहा वो नास्तिक हैं। बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, बाबा तो छोटी सी रिक्वेस्ट करता है बच्चों को क्या कि 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ें तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है, स्वर्ग का राज्य भाग उनकी तकदीर में नहीं, जो नहीं पढ़ते हैं। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे, ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे ना, घर परिवार है, एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं, तो कर्म बंधन तो है ना, हिसाब किताब है। तो बाबा ने कहा गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। अगर एक चलता है एक नहीं चलता तो फिर कोई ना कोई खिटपिट होती रहती है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, घर परिवार में भी रहना है और बाबा के बच्चे भी हैं। तो बाबा ने कहा दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। दोनों तरफ तोड़ निभाना अर्थात गृहस्थ व्यवहार में भी रहना और बाबा की श्रीमत पर भी चलना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। तो श्रीमत क्या कहती है? पूरा पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब भी है तो उसको भी कैसे चुकतू करना है? योग बल के द्वारा ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है और पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। जो भी मिले सबको अपना घर जो शांति धाम है उसकी याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। मुझ आत्मा का सब धर्म ही शांति है, तो इसलिए बाबा ने कहा कभी भी अशांत नहीं होना है। आज बाबा ने वरदान दिया नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज के द्वारा बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसके द्वारा बाबा ने कहा माया जो है भिन्न भिन्न रूपों में आती है। कहीं शारीरिक सुंदरता के रूप में, कहीं धन के रूप में, कहीं किसी के स्वभाव के संस्कार में अच्छा लगता है उसका स्वभाव, प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अनेक रूप हैं माया के। तो पद पोजीशन का भी अहंकार आ जाता तो ये भी माया का ही रूप है। तो माया के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मत करनी है। ऐसे हिम्मतवान बनना है। माया के बहु रूपों की अट्रैक्शन से हमें बचना है। तो जो बच्चे नॉलेज द्वारा माया के, रावण है माया, तो बाबा ने कहा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं
उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। ज्ञान के द्वारा जो इन बातों को समझ गए हैं कि माया के रूप क्या क्या हो सकते हैं, तो बाबा ने कहा जब समझ मिल गई तो फिर वो नज़दीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण कर लें, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। जैसे दिखाते हैं ना, सीता जो है वो सोने का मृग दिखाई दिया तो लुभावना लगा उसको, तो उसके पीछे वो प्रभावित हो गई। उसके पीछे जो है सारा ही खेल बिगड़ गया। कैसे वो मतलब बाबा ने कहा भी वो कैसे उस रूप से प्रभावित हुई और वो सारा खेल कैसे ख़त्म हुआ, रावण की जेल में कैद हो गई। तो ऐसे बाबा ने कहा कि चाहे वो माया, जब हमें ज्ञान मिल गया, चाहे वो सोने का रूप बनकर आए तो चाहे हीरे का, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। भगवान की जो श्रीमत है, श्रीमत रूपी लकीर के अंदर रहना है, ऐसा ऊंचा लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफ़र होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। जब बाबा ने कहा हमें बहु रूपों को पहचान लेंगे, तब फिर उस मतलब हार नहीं खाएंगे, तो फिर वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे। 5 तत्व भी और 5 विकार भी वो हमारी सेवा में आएंगे। तो ये था बाबा की मुरली का वरदान। तो अभी स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता चाहिए तो निर्माणता का गुण हो, अहंकार का नहीं। तो निर्माण चित्त होकर के ही सेवाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।